सेक्स वर्ड सुन के लोग हमेशा शर्मा जाते हैं। या ये चीज़ सिर्फ इंडिया के अंदर है या ये एक साइकोलॉजी है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने रंजन। एक्चुअली क्या है कि इसको हम दोनों तरीके से ले सकते हैं कि ये साइकोलॉजी भी है और हमारा इंडियन कल्चर का भी एक हिस्सा है। हम जानते हैं कि जितने भी लोग अभी इस फेज से निकल रहे हैं, जो सेक्स कर रहे हैं या सेक्स करने वाले हैं, वो इस विषय में बात करने में हमेशा शर्माते हैं, क्योंकि हमें बचपन से ही ये सिखाया गया है हमारे माँ बाप द्वारा, हमारे टीचर्स द्वारा, कि ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें बड़ी ही रिस्पेक्टफुली और जैसा आपने कहा कि संस्कारों में रह करके की जाती है। बड़े लोगों से, माँ बाप से हम बात करने में हमेशा कतराते हैं। तो और स्कूल में भी हमें ये सारी चीज़ें नहीं सिखाई जाती। तो जिस तरह का माहौल हमेशा बनता है, उस तरीके से बच्चा जब छोटा होता है, छोटे से बड़ा होता है, उसको हमेशा ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ें हैं, इस पर कभी भी खुल के बात नहीं करनी चाहिए, इसको छुपाना चाहिए। या फिर कुछ लोग जिनसे आप हर तरह की बात शेयर करना पसंद करते हैं, सिर्फ उन्हीं से इस तरह की बातें करना चाहिए। तो हमारे कल्चर का भी हिस्सा है। और साइकोलॉजी की अगर अपन बात करें, तो अगर मेल साइकोलॉजी की अगर अपन बात करें, तो मेल ईगो से जुड़ा होता है सेक्स। कभी भी मेल अपनी सेक्सुअल कमियां, खामियां आम तौर पे किसी से बात करना पसंद नहीं करता। उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो लोग मुझे कमज़ोर समझेंगे, लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं मर्द ही नहीं हूँ। वो एक्सपोज हो जाएगा, उसको ऐसा लगता है, और लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, उसकी शादी में दिक्कत आएगी, और फिर जो हाँ, कानाफूसी आज की तारीख में मतलब ये जो हर चीज़ को ट्रेंड में लाना, हर चीज़ का वो लाना, तो वो बिल्कुल उसका डरना वाजिब है कि वो कहीं वायरल ना हो जाए किसी चीज़ को लेके। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर फीमेल की साइकोलॉजी की बात करें, तो हमने हमेशा ये देखा है कि जो शर्म है और जो लाज है, वो महिला का गहना माना जाता है। तो उसके हिसाब से जो औरतें रहती हैं, वो भी कभी इस विषय पे खुल के बात नहीं करती, है ना। तो कभी भी अगर आपको इस तरह के विषय पे अगर खुल के बात करनी हो, तो किसी से भी बात ना करते हुए किसी एक पर्सन को आप पकड़ें और उनसे बोले कि मेरी हेल्प करवा दो, किसी प्रोफेशनल से आप मिलवा दो मुझे। तो उससे क्या होगा कि उन तक गलत इन्फॉर्मेशन भी नहीं पहुंचेगी और सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही सॉर्टेड रहेंगी।